नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो आदमी भावनाओं को भड़काने वाली बातें करे, नफरत पैदा करने वाली भाषा का इस्तेमाल करे और जहर उगलने वाली जुबान बोले, तो आप उसे शांति दूत का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? जो जाकिर नाइक ये कहते हो कि हर मुसलमान को आतंकवादी बनना चाहिए, जो जाकिर नाइक ये मानते हो कि ओसामा बिन लादेन और तालिबान गलत नहीं, जिस जाकिर नाइक का इस बात में यकीन है कि इस्लामिक देशों में गैर मुस्लिम धर्मों के पूजा स्थल नहीं होने चाहिए, और जो जाकिर नाइक ढाका में कुरान की आयतें ना पढ़ने वालों का गला रेत देने वाले आतंकियों के लिए रोल मॉडल हो, उसी जाकिर नाइक को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह शांति दूत बचा चुके हैं। आज दिग्विजय सिंह का वो पुराना वीडियो सामने आया जिसमें वो जाकिर नाइक से मिलकर खुद को उनके प्रति आभारी बता रहे थे, उन्हें धन्यवाद दे रहे थे और इस बात पर खुशी जता रहे थे कि जाकिर नाइक शांति का संदेश फैलाते हैं। हमारा सवाल यह है कि ऐसे जाकिर नाइक को शांति दूत बताकर दिग्विजय सिंह कौन सा सौहार्द कायम करना चाहते थे? एक अहम सवाल यह भी कि कहीं दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के दिल की बात तो नहीं कही? Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. मैं हुजूर डॉक्टर जाकिर नायक साहब का बहुत आभारी हूं। इतनी बड़ी महफिल को मैंने कभी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। जब वो उनकी तारीफ उनके शब्दों के लिए कह रहे हैं उस समय दिग्विजय जी, तो उनको आज ये तो जवाब देना पड़ेगा कि जो जाकिर नाइक के बयान जो आज पेपर में छपे हैं तालिबान के लिए जस्टिफिकेशन, तो इस पर भी तो कहना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश जाएगा कि दिग्विजय जी उनकी पूर्ण सोच पे उनके सहमत हैं। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है या कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह अपना हाथ धो लेगी? नहीं, ये उनके व्यक्तिगत है। I have appealed for communal harmony and I have opposed the religious fundamentalism and the terrorism by either the Hindus or the Muslims. If there is evidence against Mr. Zakir Naik, the government of India and the government of Bangladesh should take strong action. दिग्विजय सिंह तो आतंकवाद और आतंकवादियों के एक दूत के रूप में भारत में काम कर रहे हैं। 2010 में उन्होंने ओसामा बिन लादेन के लिए जी का प्रयोग किया था और 2012 में वे जाकिर नाइक के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह को इस देश से माफी मांगनी चाहिए अपने उस कथन के लिए जिसमें उन्होंने जाकिर नाइक को सम्मानित करने का काम किया। ताल ठोक के आज का हमारा पहला सवाल, जहर उगलने वाले को शांति दूत का सर्टिफिकेट क्यों दिया दिग्विजय सिंह ने? दूसरा सवाल, क्या जाकिर को शांति दूत बताने से सौहार्द पैदा होगा? तीसरा सवाल, क्या दिग्विजय और उनकी पार्टी जाकिर नाइक के साथ है? चौथा सवाल, क्या दिग्विजय सिंह ऐसे बयानों के जरिए कांग्रेस के दिल की बात करते हैं? और ताल ठोक के आज का हमारा पांचवा सवाल, आतंकियों को प्रेरित करने वाला शख्स भला शांति दूत कैसे हो सकता है? तो संबित पात्रा हमारे साथ आज बीजेपी की तरफ से हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चरण सिंह सापरा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं, वो भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुंबई के मुलुंड से विधान परिषद के सदस्य हैं। सैयद बाबर अशरफ हमारे साथ हैं, सदाए सूफिया हिंद के अध्यक्ष हैं, सूफी विचारधारा के मानने वाले हैं। आप उनको कल भी डॉक्टर जाकिर नाइक के मामले पर इस चर्चा में जी न्यूज़ पर देख चुके हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष हैं, वैसे वो डॉक्टर भी हैं और इस्लाम के जानकार भी। स्वागत है डॉक्टर रहमानी आपका भी। देखिए, जाकिर नाइक का जो विषय आया है, बांग्लादेश के मिनिस्टर, और देखिए वो मुस्लिम मिनिस्टर हैं, मुस्लिम कंट्री है, जिस प्रकार से उन्होंने तथ्य रख के कहा है कि एक व्यक्ति के प्रवचन के कारण, उसके रेडिकलाइजेशन के फिनोमिना के कारण हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि हुई है। हमारे देश में एनआईए भी जांच कर रही है, हमारे देश में कहा गया है कि हम उसको स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। 2012 में उसके पीस चैनल के ऊपर बैन भी लगाया गया, ये आपने भी रखा है। उसके बावजूद भी गिर पड़कर उसको बचाने की जो कोशिश कुछ राजनीतिक दल और खास करके कांग्रेस और उसमें भी दिग्विजय सिंह को साधारण
व्यक्ति नहीं है। सप्रा साहब के पीछे जो राहुल गांधी आप देख रहे हैं उनके गुरु हैं। अगर जाकिर नायक गुरु हैं आतंकवादियों के, तो दिग्विजय सिंह जी गुरु हैं वाइस प्रेसिडेंट के। देखिए, गुरु की बातों को छाल के से बदली। जाकिर नायक को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। ना तो कांग्रेस ने कहा है, ना जाकिर नायक को बचाने के लिए दिग्विजय सिंह ने कहा है। आज का दिग्विजय सिंह जी का स्टेटमेंट आपने ध्यान से सुना नहीं संबित पत्रा जी, आप होमवर्क करके नहीं आए हैं। ठीक है, पर संबित पत्रा जाकिर नायक को बचाने की बात ना तो दिग्विजय सिंह ने करी है। होमवर्क क्या करना है? कहना मैं सुना तो रहा हूं सर सबकी बातें। भाई अभी तो सुनाया दिग्विजय जी का बयान, करेंगे दिग्विजय सिंह, छोड़ दीजिए ना। अभी तो दिग्विजय जी का बयान सुनाया, आप लोग फिर चीज को इधर से उधर घुमाने में तुले हुए हैं। पात्रा जी आप भी कम से कम प्रवचन तो मत कहिए, जो बात जाकिर नाइक करते हैं उसको प्रवचन तो ना कहिए कम से कम। डॉक्टर रहमानी प्लीज, आप हाथ उठा रहे थे, बोले अपनी बात। नहीं, जो प्लीज सर सुन लीजिए ना। जाकिर नाइक को प्रोटेक्ट किया ही नहीं है। ठीक सप्रा जी किस तरह से कह रहे हैं? ओके डॉक्टर रहमानी जी, सबसे पहले तो मैं ईद की मुबारकबाद दे दूं जी तमाम देशवासियों को और आपके व्यूवर्स को। आज ईद का दिन है तो संबित को भी मुबारकबाद और बाकी सब लोगों को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, धन्यवाद, कि हम जाकिर नायक जी पे बहस कर रहे हैं कि वो टेररिज्म को प्रमोट करने वाली स्पीचेस देते हैं, ये हम बहस कर रहे हैं। तो अगर हम ये बहस कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर कंसर्न कि हमको आतंकवाद पे बहुत कंसर्न है, तो हम आतंकवाद को मिटाने और आतंकवाद को रोकने के लिए कंसर्न है। लेकिन जब हम एक तरफ आतंकवाद को रोकने की कंसर्न होते हैं, फौरन ही हम उसको पॉलिटिसाइज भी कर देते हैं। एक कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला लेते हैं, एक बीजेपी के प्रवक्ता को बुला लेते हैं, एक दिग्विजय सिंह का कहीं से स्टेटमेंट ले आते हैं। ये अगर हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के साथ और पॉलिटिकल एंगल के साथ अगर हम आतंकवाद को लड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम आतंकवाद को लड़ने के प्रति संजीदा नहीं है, हम पॉलिटिक्स के प्रति संजीदा हैं कि बीजेपी का इंप्रूवमेंट हो जाए, कांग्रेस डाउनग्रेड हो जाए, कांग्रेस का इंप्रूवमेंट हो जाए, बीजेपी डाउनग्रेड हो जाए। आतंकवाद के नाम पे, इशरत के नाम पर, दाऊद के नाम पे, याकूब मेमन के नाम पे, फांसी के नाम पे, सिखों के नाम पे, इस सब के नाम पे जो आतंकवाद है, उसके नाम पे हम अपने पॉलिटिकल जो इनिंग्स है वो हम खेलते रहे। इससे ज्यादा देशद्रोह, इससे बड़ा देशद्रोह मैं समझता हूं कोई दूसरा नहीं हो सकता। इफ वी आर रियली सीरियस अबाउट टेररिज्म, वी हैव टू राइज अबाउट द पॉलिटिक्स। डॉक्टर रहमानी साहब, लेकिन दिक्कत क्या है, हम जिस व्यवस्था में है ना सर, उठ के डॉक्टर रहमानी, हम जिस व्यवस्था का हिस्सा है ना, करनी होगी डेमोक्रेसी का सर, उसमें पीपुल्स पावर लाइज इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स उतनी खराब चीज नहीं है सर, कुछ लोगों ने खराब कर दिया और वो लोग खतरनाक हैं, लेकिन रास्ता तो उसी पॉलिटिक्स के जरिए जाएगा ना सर। पॉलिटिकल काउंसिल का प्रेसिडेंट हूं, मुझे भी पता है पॉलिटिक्स खराब चीज नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स का जो प्रेजेंटेशन है थ्रू मीडिया वो बहुत खराब है। क्या खराब है सर, बताइए। उगलने की बात आप कर रहे हैं जाकिर नायक को लेके, आपका जो पूरा का पूरा इसमें शुरू में आपने जो आपको ये लग रहा है ना सर कि जाकिर नायक का पूरा आपने कुछ कम जहर नहीं बुला है, आप ये कहना चाहते हैं। उगलने का काम दोनों तरफ से है, तो आप जाकिर नायक को डिफेंड करना चाहते हैं। एक लाइन में साफ साफ बोलिए ना सर, क्यों दोनों बेचारे पार्टी प्रवक्ताओं को लताड़े जा रहे हैं इतनी देर से? आप सीधे कहिए ना कि डॉक्टर जाकिर नायक खराब बात नहीं करते। किसी को डिफेंड या रिजेक्ट कर, मैं डिफेंड और रिजेक्ट, आप बीच की राह पे चलना चाहते हैं, ना साफ दिखना चाहते हैं लेकिन बचाना भी चाहते हैं। तो 25 साल से 1991 25 साल से जाकिर नायक पब्लिक एरेना में है, कोई भी कमरे के अंदर बैठ के बात नहीं कर रहे। जाकिर नायक 2-2 लाख 5-5 लाख के बजमे में बात कर रहा है, टेलीविजन चैनल पे बात कर रहा है, सारी दुनिया में कर रहा है, हिंदुस्तान में भी कर रहा है। और हमारे देश की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो कोई बहुत ही इतनी नाकारा और निकम्मी नहीं है कि कोई आदमी आतंकवाद को प्रमोट करने वाली बात कर रहा होगा और हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो आंख और कान बंद किए बैठी रहेगी और बांग्लादेश से कमांडमेंट आने का इंतजार करेंगी कि बांग्लादेश से पहले हुक्मनामा आए फिर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगी। इतनी नाकारा और निकम्मी हमारी एजेंसियां नहीं है। हम जब मीडिया में इस किस्म की बात करते तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज कर रहे होते अपनी एजेंसीज को। सोच समझ के आपको 10 सेकंड मुझे दीजिए। 25 साल से एक आदमी मैदान में खड़े होकर बात कर रहा है, लेकिन जो इस्लामोफोबिक है, जो इस्लाम का नाम सुनना नहीं चाहते, जो पूरी की पूरी डिबेट में राइट टू प्रीच को जो कर्टेल करने के लिए माहौल साजी कर रहे हैं, वो लोग ये हरकतें कर रहे हैं। साहब, जो आर्टिकल 25 ने राइट टू प्रीच दे रखा है, तीन से ज्यादा बार पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर आ चुका है राइट टू प्रीच को कर्टेल करने के लिए। एक बात तो बताइए छोटी सी, और आज उसके लिए माहौल साजी की जा रही है जाकिर नायक का नाम लेकर। सर एक छोटी सी बात तो बताइए, आपने कभी पेड़ लगाया सर, बीज बोया है? ऐसा तो नहीं करते होंगे कि आज बीज बोया और कल फल तोड़ने के लिए खड़े हो गए उसके दरवाजे जाके कि उगाया होगा रात में आज फल खा लेता हूं। 1991 से कर रहे थे बाबर अशरफ जो काम,
वो पेड़ बनने में, उस पे जहरीले फल लगने में और उन फलों की वजह से आज दुनिया भर में कत्लेआम होने में थोड़ा तो वक्त लगा होगा। बाबर ऐसी अशरफ, मिसाल मत दीजिए। जो बात वो 1991 में कह रहे थे वही बात कह रहे थे, कोई बीच बोलने की बात नहीं है। 1991 में जो स्टैंड था जाकिर नाइक असर हुआ ना का, सर? बांग्लादेश के आतंकवादी कह रहे कि हम इनको फॉलो करते हैं, ग्लासगो का आतंकवादी कह रहा कि हम इनको फॉलो करते हैं, मुंबई का आतंकवादी कह रहा कि हम इनको फॉलो करते हैं।